So now it is almost time, and let us start. Take a deep breath in. Om Asato ma satgamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityorma mritam gamaya. Om Shanti Shanti शांति। तो आज एक की जगह दो दो कहानियां आप लोगों के लिए आ रही हैं योग वशिष्ठ में। तो अब हम लोग योग वशिष्ठ से स्टार्ट करते हैं। तो जो दो हमारे सामने में कहानियां हैं, उसमें से पहली कहानी का नाम है किराटोपाख्यान। किराट का उपाख्यान, किराट की स्टोरी। तो इसके द्वारा वशिष्ठ ने रामचंद्र जी को बहुत से डेली लाइफ के पॉइंटर्स दिए, जो हम सब की समझ में भी आएंगे और हमारे लिए डे टू डे डीलिंग्स में यूजफुल भी हो जाएंगे। सो दिस स्टोरी illustrates that when you diligently work at everything that comes your way, sometimes you attain something which you were not even trying. और अगर एक लाइन में, एक नटशेल में मैं आपको इस कहानी के बारे में बताऊं, तो फिर शशि जी इस फ्रेज से बहुत ज्यादा वाकिफ हैं। Do your best and leave the rest. Absolutely. इस कहानी का इन वन लाइन में जो इसका नटशेल है, one can call it like that. Okay. The hero of this story is a Kirat. Kirat मतलब एक आदिवासी, and he belonged to that kind of a tribe who were very humble. कई बार आदिवासी बड़े उग्र स्वभाव के होते हैं, लेकिन ये जो किराट की कहानी है, ये जिस ट्राइब को बिलोंग करता था, those people were innately very, very humble and gentle, of a gentle disposition. They belong to the Vindhya mountains. This man was extremely rich, but he was very miserly. तो देखिए, पहले दो पॉइंटर्स आपको मिले हैं that it is always good for you to be of a humble disposition, even if you are मतलब whatever is your position in life, whatever is your jati pati, if you are of a humble disposition, it will always be to your advantage. हम सोचते हैं हम अग्रेसिव होंगे तब हम कुछ हासिल कर सकेंगे, लेकिन ये कहानी उसका ऑपोजिट आपको बता रही है। One day, this Kirat was walking in the jungle, and somehow a kauri fell from his pocket. Kauri सब लोग जानते हैं क्या होता है kauri? Everybody, please put a thumbs up if you know what a kauri is. कौड़ी वो जो छोटा सा एक शेल होता है ना, जो कई बार झालर में लगा करके हम लोग सजावट करते हैं, कुशन्स में लगा देते हैं। यू नो व्हाट अ कौड़ी इज? कौड़ी सब लोग को मालूम है। कौड़ी दिवाली पे भी कभी उससे वो चौपड़ भी खेली उसको जाती आग के ऊपर लगाते हैं ना दिवाली में। छोटी दिवाली पर जब पूजा करते हैं तो एक कौड़ी भी चौपड़ में खेली जाती है। ये सब वो उसी कौड़ी का जिक्र है। तो बाय एंड लार्ज इट इज अ वेरी लोली काइंड ऑफ अ शेल विच इज यूज्ड फॉर मेनी नॉर्मल थिंग्स। तो क्या हुआ कि इस आदमी की एक कौड़ी उसकी पॉकेट से निकल करके झाड़ी के अंदर गिर गई। Now, see the third pointer.
he had cultivated the habit of always doing all activity with diligence. Do your best. Do your best at all times. So he started looking for it in the इन ऑल अर्नेस्ट. बहुत जोर से वो उसकी खोज में लग गया, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा खजाना खो दिया हो, ऐसे वो उसके बारे में, ऐसे वो उसको खोज रहा था. तो पीपल स्टार्टेड लाफिंग एट हिम. अरे देखो ये क्या आदमी है, ये कौड़ी के पीछे इतनी मेहनत कर रहा है. हाँ, तो दे बट बीइंग ऑफ अ जेंटल डिस्पोजिशन ही डिड नॉट रिटेलिएट. वो अपना he paid a deaf ear to what the people were saying. ये तो हम लोग उखड़ जाते हैं ना किसी के भी इस तरह के क्रिटिसिज्म रिमार्क सुन करके, हम लोग उसको सहन नहीं कर पाते. तो ये कहानी आपको बता रही है कि आप अपने अंदर धीरज और सहनशीलता जैसे गुणों को धारण करने की हमेशा कोशिश में रहें. The man, being of a humble disposition, did not mind the fun that people were having at his expense, but he continued to look. While searching, his eye fell upon a shiny object. He picked it up and discovered it was a Chintamani, the gem of gems, the most precious gem which is mentioned in our shastras. I must look it up though, कि भाई ये कौन सा जेम होता है. अगर चिंतामणि का कुछ रेफरेंस मुझे मिल जाएगा तो मैं इसको सर्च कर लूंगी गूगल पर. So this habit of doing one's best at every turn is a very good attitude, by which we can gain a lot. Even his so-called weakness of being miserly became useful in this case. Everything that you have in life, you must treat it with respect, even if it is a little gaudy. अभी महात्मा गांधी क्या करते थे, उनके पास बहुत से लेटर्स आते थे क्रिटिसिज्म के. हाँ, कि आप ये क्या कर रहे हैं, आप ये कैसा कदम उठा रहे हैं, ऐसे थोड़ी हम लोग कोई अंग्रेजों के सामने जीत पा पाएंगे. हाँ, तो गांधी जी क्या करते थे, उन कागजों को जो साथ में यूनाइट करने वाली एक पिन होती थी, ऑर्डिनरी प्लेन पिन, he would put that aside, which he could use later on, and he would tear up the letters and throw. तो देखो, एक चीज मुझे अच्छी उसके अंदर से यूजफुल मिल गई ना, बस इनफ है मेरे लिए. Respect for all things that can be recycled is the need of the hour. Recycling the unwritten side of the paper should be practiced by all. After all, the planet is ours. The more paper we produce, the more trees we are cutting down. The more tissue paper that we use, that much we are losing the tree cover on our planet, which has very many harmful effects on us, the environment, the oxygen, and the water being able to go inside the ground. All depends on the trees being there. The heaps of garbage that would be the outcome of an unthinking society, और भी ज्यादा हमारा गार्बेज बढ़ता जाएगा. As it is, garbage disposal is a very, very big problem on the planet. Now, in this story, he actually gets the Chintamani, which he was not even trying to look for, because he didn't even know that a stone like that exists, or that it could be found here in the bushes, lying just like that. It is always like that with Brahma Gyan. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान को केवल पॉइंट आउट किया जा सकता है, ना तो इसे शब्दों के द्वारा बखान किया जा सकता है, ना इसे देखा जा सकता है, ना सुना जा सकता है, ना इसको टेस्ट किया जा सकता है. ये एक ऐसी अद्भुत अनोखी चीज है
जो कि आपको उसके बारे में केवल पॉइंटर्स मिलेंगे, लेकिन वो क्या है उसका डिस्क्रिप्शन नहीं मिल सकता। इसलिए जब भी आप आपको ब्रह्म ज्ञान अपने भीतर महसूस होने लगता है, इट इज ऑलवेज बाय एक्सीडेंट, इट इज ऑलवेज बाय ग्रेस। इसलिए हमेशा रिलैक्स होकर के ज्ञान की क्लासें हम अटेंड करते जाएं। सो दिस वाज द एंड ऑफ द फर्स्ट स्टोरी। अभी जो दूसरी कहानी है वो भी इससे बहुत मिलती जुलती है, इसलिए हमने ये दो स्टोरीज को साथ में लेने का विचार किया। इसका नाम है मणि कांच उपाख्यान। Actually, we have done this one in Rani Chodala's story. It is one of those parables by which Kumbhak changed the attitude of Raja Shikhidhwaj. कुंभज कौन था? कौन बताएगा कि कुंभज कौन था? This, Yes. Rani Chotala takes the form of a man, and she help her husband to get the knowledge, Brahma Gyan. So that is Kumbhaj. तो वो रानी चुड़ाला खुद ही वो अपनी योग शक्ति से एक कुंभक का उसने वेश धर लिया था, और वो एक ब्राह्मण कुमार बन करके राजा को ज्ञान देने को आया था, क्योंकि अपनी वाइफ से राजा ज्ञान लेने को जरा भी तैयार नहीं था। और उसको तो कहता था कि अरे क्या तुम कुछ भी तुमको मिला नहीं है, ये सब जो तुम बातें करती हो ब्रह्म ज्ञान की, ये ऐसा मेरे कानों पर पड़ रहा है जैसे कि कोई बच्चों की तोतली बोली हो। इतना वो एवर्स था from receiving Gyan from Rani Chudala. So she still found that he was in great depression. Actually, when she reached over there, वो अपनी वो एक वेदी सजा रहा था लकड़ियों की, जिसमें आग लगा करके वो उसके ऊपर बैठने वाला था। तब रानी चुड़ाला ने कहा कि आई हैव टू टेक सम मेजर्स, बिकॉज ये तो और भी गतरस से गतरस इसकी हालत होती जा रही है। तब वो कुंभक का वेश धर करके वहां आती है और ये कहानी सुनाती है। अब मैं ये कहानी आपको थोड़ा सा पढ़ करके सुना देती हूँ। ये इस उपाख्यान द्वारा रानी चुड़ाला अपने स्वामी राजा शिखिध्वज को समझाती है कि मनुष्य जो उत्तम पदार्थ और साधन अपने घर पर सुलभ प्रकार से प्राप्त हैं, उनकी अवहेलना, उनको इनडिफरेंट नहीं करना चाहिए, और दूसरी जगहों पर जाकर और पदार्थों और साधनों के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए। ऐसा करने से जो मनुष्य को नेचुरली प्राप्त है वो भी तो नष्ट हो जाता है, और दूसरी वस्तुएं और साधन भी नहीं मिलते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने ये बात अच्छी तरह से जान ली है कि इस आत्मज्ञान पाने के लिए कोई उतनी कड़ी तपस्या करने की जरूरत नहीं है। गुरुदेव भी हम लोगों से एक रेगुलरिटी ऑफ प्रैक्टिस चाहते हैं, लेकिन ऐसी कड़ी तपस्याएं नहीं चाहते जो कि हमने देखा है कई शास्त्रों में जिनका वर्णन है। तो हम लोग घर में रहते हैं, हमारे लिए खाना सुलभ है, हमको भिक्षा यातन के लिए नहीं जाना पड़ता है ना। तो हमको ये घर में ऑटोमेटिकली उपलब्ध है। इसको हम छोड़ करके हिमालय पर जाकर के बैठेंगे, वहां पर भिक्षा मांगेंगे, तो हमारे लिए ज्ञान पाना ज्यादा सुलभ नहीं होगा। ये रानी चुड़ाला ने इस कहानी के द्वारा समझाया। अब उसने कैसे समझाया कुंभक ने कि एक बहुत ही मेहनती और बहुत ही धनवान आदमी था। उसने ये बात सुन रखी थी कि अरे संसार में एक ऐसा जेम होता है जिसका नाम है चिंतामणि।
तो जेम और स्टोन में डिफरेंस क्या है? प्रेशियस स्टोन, सेमी प्रेशियस स्टोन और जेम। जेम हाईएस्ट क्वालिटी का जो स्टोन होता है उसको बोला जाता है जेम। यह वह चिंतामणि की तलाश में निकल गया। यू नो हाउ इट इज विद ऑल वर्ल्डली थिंग्स, वी गेट ऑब्सेस्ड। मुझे तो ये हासिल करना ही है। ब्रह्म ज्ञान के लिए हमने ऐसा तड़प नहीं देखी, लेकिन दुनियावी चीजों के लिए जरूर ये तड़प हो जाती है। अरे मुझे तो जैसे कोहिनूर चाहिए, मुझे तो एक 10 कैरेट की रिंग चाहिए, मुझे तो एक 2-2 कैरेट की अंगूठी चाहिए, 2-2 कैरेट की चूड़ी चाहिए। ये सब चीजों के पीछे हमारी बुद्धि बहुत जोर से भागती है। और जो असल में चिंतामणि है, जो असल में हम लोगों को इस भवसागर से पार करने वाला ज्ञान है, उसके लिए इस तरह की तड़प कम ही देखने को मिलती है। तो ये आदमी निकल पड़ा अपने घर से, ऑब्सेशन के अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ऑब्सेशन। वह चिंतामणि की तलाश से बाहर निकल गया। थोड़ी ही दूर जाने पर उसको चिंतामणि नामक रत्न मिल गया। चूंकि वह रत्न उसे अपने घर के पास ही और बिना किसी खास प्रयत्न के मिल गया था, उसको लगा ये चिंतामणि हो ही नहीं सकती। उसने तो ये सुन रखा था कि चिंतामणि रत्न बहुत ही रेयर है और बहुत ज्यादा खोजबीन के बाद ही मिलता है, और फिर बड़े भाग्यवान मनुष्य को ही मिलता है। अब ये तो घर से अभी अभी बाहर निकला था और इसको हाथ किया, चिंतामणि मिल गया। अतएव उसने इस वस्तु को, इस चिंतामणि को रिजेक्ट कर दिया कि ये तो एक कांच है, ये नहीं हो सकता चिंतामणि। हाँ, अब वो देश देशांतर में फिरता रहा, पर जो बाय चांस उसको इतना बड़ा रत्न मिल गया था, इतना बहुमूल्य रत्न मिल गया था, वो दोबारा उसको नहीं मिला। अब उसको जहां तहां कांच के टुकड़े ही मिलते थे, लेकिन चिंतामणि नहीं मिला। अब जब आपको ये इतना बड़ा ज्ञान इतनी सुलभ तरीके से प्राप्त हो रहा है, तो इसको आप न नकारा करें और इसके लिए टाइम जरूर निकाला करें, क्योंकि आपको रियलाइज होना चाहिए कि इस तरह का आत्मज्ञान आसानी से, प्योर कॉन्शियसनेस, प्योर चैतन्य के बारे में जो बात करता है, वो जल्दी से सुनने को, कानों पर पढ़ने को मिलता नहीं है। ठीक है, तो हमारा आज का योग वशिष्ठ का सेशन पूरा हो गया।